समझ लिए हम उस देश में रहते हैं जो आईपीएल टाइम पे होता है, पेपर 7 साल में होता है। उस देश में रहते हैं जहाँ आईपीएल लेट होने पे जुर्माना लगाया जाता है, कप्तान पे और मैच रेफरी पे। और उस देश में रहते हैं जो पेपर लीक कराता है उस पर सम्मान दिया जाता है। बीजेपी को तो सिर्फ मोदी योगी को वोट दे रहा आदमी, प्रत्याशी को कोई नहीं वोट दे रहा है। जो स्थानीय आ गया कोई प्रत्याशी नहीं, सिर्फ मोदी योगी को। अखिलेश भैया जी दिए उम्र का 4 लाख वोट दिए। 4 लाख वोट से औ का है जनता का समर्थन, बिल्कुल है यार, नौजवानों का बिल्कुल निकलेगा तो मालूम चलेगा। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के कन्नौज में हूं। यह लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देश की सबसे गर्म सीटों में से, हॉट सीटों में से एक है। यहां अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक हैं। ऐसे में यह सीट बेहद चर्चित है। आइए हम जरा जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि असल में जनता इंडिया गठबंधन के साथ है या एनडीए के साथ है। मतलब ऐसे मोदी जी ने क्या गड़बड़ किया जो अखिलेश यादव ठीक रहेंगे? सांसद जी यहाँ कोई काम ही नहीं किए 5 साल में। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप कह सको ये काम कराए हैं। कोई गिनाने लायक बात ना, तो यहाँ की जनता इस बार अखिलेश यादव के साथ एक तरफा है। तो नीतियों में कोई फर्क आएगा अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो? बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, सबसे बड़ी बात तो यही है। और यही देश की सबसे बड़ी डिमांड है। सबसे बड़ी डिमांड है। युवा देश है हमारा। हाँ, आप क्या काम करते हैं? हम बेरोजगार हैं एक तरह से। समझ लिए हम उस देश में रहते हैं जो आईपीएल टाइम पे होता है, पेपर 7 साल में होता है। उस देश में रहते हैं जहाँ आईपीएल लेट होने पे जुर्माना लगाया जाता है, कप्तान पे और मैच रेफरी पे। और उस देश में रहते हैं जो पेपर लीक कराता है उस पर सम्मान दिया जाता है। उसको नेता और मंत्री बना। हाँ, बस यही समझ लीजिए, इससे बड़ा कोई संशोधन नहीं है। और हर विभाग में ऐसे पद कोई नहीं खाली है। लोग जानते हैं बीजेपी क्या करना चाहती है। जैसे ये भाई साहब बेरोजगार हैं, या मतलब ये नौकरी नहीं कर रहे हैं, ये सरकारी नौकरी लोगों के ऊपर भड़का रही है। भड़का इसलिए रहे कि ये सरकारी आदमी बन जाएगा, लूटेगा। ये नहीं समझ पाएंगे कि सरकार है तो हमारा जो काम है वो जल्दी हो जाएगा, नागरिक का जीवन। हाँ, और प्राइवेट आदमी जाएगा कोई काम करने के लिए तो अपने हिसाब से करेगा। जब सरकारी है तो उसके ऊपर दबाव है। आप बताइए कोई भी ऐसा प्राइवेट काम हो जो तुम बिना पैसे का करा लो, लेकिन सरकारी आप करा लोगे। पहले लोगों को अंदर भड़काया जाता है कि सरकारी बिना काम के काम करते हैं, मतलब फ्री का पैसा। सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ नफरत फैलाई गई, फिर उसके बाद सरकारी खत्म की गई। नौकरी धीरे धीरे समाप्त की जा रही है। फिर एडहाक पे रखा जा रहा है और आपका 8,000 रुपये दिया जाएगा और 2,000 वो जो ठेकेदार है वो लेगा। आप ये समझिए। आप रेलवे पे देख लीजिए, आप जितने प्राइवेट रखे गए हैं, क्या वहाँ सरकारी नौकरी नहीं? अच्छा, आप एक घर के मालिक हो जाए, नॉर्मल सी बात है, समझ लीजिए। आप घर के मालिक हैं, आपके 5 लड़के हैं, सपोर्टर सब युवा हैं। आप कह दो तुम लोग अपना से काम करो, जब उनको आप काम नहीं दोगे तो कैसे विकास करेंगे? आप ही बताओ। सीधी सी बात है। आप हम विश्व का सबसे बड़ा मतलब भारत देश है जहाँ युवा हैं और उनका उन्हें फेसबुक और आईटी सेल में लगाया जा रहा है कि यूट्यूब चलाओ तुम्हें पैसा मिलेगा, और इससे देश पीछे जा रहा है। कन्नौज है, ये शहर है, शाम का वक्त है, सबसे ज़्यादा ग्राहक इसी वक्त होते हैं। आपके यहाँ बिल्कुल सन्नाटा है? कन्नौज में कुछ नहीं है। आसपास तिरवा है, गुरसाईगंज वहाँ मार्केट है, लेकिन मुख्यालय में कुछ नहीं है। काम ठीक नहीं चल रहा है? कुछ नहीं है यहाँ पर। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन सब मुख्यालय में होते हुए भी यहाँ पर कुछ नहीं, धंधा प्रोग्रेस तक कुछ नहीं है। तो धंधा अगर गड़बड़ है तो इसके लिए जिम्मेदार तो सरकार होगी ना? सरकार ही है जिम्मेदार। तो बदलनी होगी सरकार जरूर। तो आप क्या चाह रहे हैं? अखिलेश आ रहे हैं यहाँ? आ सकते हैं जी। जनता का समर्थन है उन्हें? जरूर है। क्या वजह है, क्या नीतियों में फर्क है जिसकी वजह से आप लोग वोट देना चाहते हैं? बीजेपी को तो सिर्फ मोदी योगी को वोट दे रहा आदमी, प्रत्याशी को कोई नहीं वोट दे रहा है। जो स्थानीय आ गया कोई प्रत्याशी नहीं, सिर्फ मोदी योगी को, क्योंकि उनका काम अच्छा हुआ है। और प्रत्याशी अपने क्षेत्र में कोई दिखता ही नहीं है। और यहाँ कन्नौज में जो विकास हुआ है वो सपा हित शासनकाल में ही हुआ है। बीजेपी के शासनकाल में कुछ नहीं यहाँ हुआ। अखिलेश जी जीतेंगे कन्नौज। हाँ हाँ, बिल्कुल माहौल है। माहौल है। तो मतलब ऐसा क्यों लगता है कि अखिलेश यादव बेहतर होंगे इस सरकार से? अखिलेश ने ही कन्नौज का विकास किया है और इस सरकार में कुछ विकास ही नहीं हुआ। विकास नहीं भैया, भ्रष्टाचार हुआ है। बस एक आदमी विकास हुआ, कुछ लोगों का बस जो भी कन्नौज जिले का विकास हुआ है वो अखिलेश जी ने किया है। आपकी क्या राय भाई साहब?
सरकार वही बननी चाहिए जो शिक्षा और चिकित्सा पे विशेष ध्यान दे। हाँ। हमारा यही मानना है। और रही शिक्षा की बात, नकल की बात है ही, तो जो जिस समय जो को बदनाम किया था नकल वाली बात, उस समय तो 60-70% वाले एक आधे मिलते थे। इस समय आपको 80% वाले एक आधे मिले, सबके 90% 85%। तो ये कहाँ से आ रहे हैं, क्या पढ़ाई हो रही है, क्या बताया जाए? ये भी बताया जाए। दूसरा कि जो सरकारी स्कूल हैं, इंटर कॉलेज और खासकर ग्रेजुएशन लेवल पर, उनकी स्थिति क्या है? अब क्या बताया जाए, हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। कुछ नहीं आ रहा, शिक्षा की कोई स्थिति नहीं, खराब हालत है। बिल्कुल, जो कल्याण सिंह ने किया था वो कोई नहीं कर पाएगा। अखिलेश सिंह है कन्नौज में, अपने कन्नौज और पाठक जी हैं, बस यही टक्कर है दोनों की। तो आपका समर्थन अखिलेश को है? जी। अखिलेश में से ऐसी क्या उम्मीद है कि उम्मीद क्या, काम है उनके, काम बोलते हैं, काम करवाया उन्होंने कन्नौज में। एक भी दुकान में ग्राहक नहीं, ये भी आपका स्टाफ ही लग रहा है? जी हाँ, ये सब स्टाफ ही है। तो ग्राहक कहाँ है? ग्राहक अभी सब अलोप चल रहे हैं, और कुछ इलेक्शन का भी जो है असर है। जी हाँ, उसका भी असर है, और मंडी भी बहुत डाउन चल रही है। कब से डाउन है ये मंडी? नोटबंदी से डाउन चल रही है। नोटबंदी से? जी हाँ। तो बीते हुए नोटबंदी को भी हो गए 8 साल। 8 साल कहाँ हुए? 2016? जी हाँ, 8 साल। 8 साल हो हाँ, तब से मज़ा नहीं है धंधे में, जो पहले था वो अब नहीं है। नोटबंदी या कोरोना के बाद से भी जो है मार्केट के हालात जो हैं पहले जैसे नहीं है, जैसे होने चाहिए। और ये चुनाव का भी असर है, और महंगाई का भी असर है। इतनी महंगाई जो है, ये भ्रष्टाचार क्या, ये इंसान के जिसके हाथ में जैसा पावर वो वैसा काम करता है। तो सरकार बदलनी है? सरकार तो बदलेगी, वैसे बदल के रहेगी। बदल के रहेगी। तो नई जब सरकार आएगी तो उससे क्या उम्मीद है? जैसे वो सरकार में, जैसे दूसरी सरकार में, उसमें नौजवान जो पढ़ते हैं, जो आर्मी वगैरह, उन्हें नौकरी का ज़्यादा चांस। इस सरकार में नौकरी कतई नहीं, कुछ नहीं है ये सरकार। आप क्या काम करते हैं खुद? मेरा बाइक का गैरेज है मेरा। गैरेज? हाँ। तो आपका काम भी मंदा हुआ है? काम में क्या, काम तो ऐसे चलते ही रहता है, कभी किसानी का, कभी किसी का, कभी तेज है, कभी ज़्यादा है, बस यही है। लेकिन सरकार के लेवल पर ये सरकार अच्छी नहीं है। सरकार नहीं अच्छी ना, आज तक की कोई फसल नहीं बेची इसके सरकार, ये सरकार में। बढ़िया किसान करेगा, जब मद्दी फसल बेचेगी तो किसान करेगा क्या? धंधा कम हो रहा है। क्या वजह है इसकी? इसमें वजह कुछ नहीं, ऐसे थोड़ा बहुत धंधा चल रहा है। एक नौजवान आदमी हो, क्या अपना भविष्य देखते हो? पब्लिक परेशान है तो सब लोग इसी के धंधा डाउन चल रहा है। पब्लिक परेशान? हाँ। तो चूंकि लोगों की परेशानी है इसलिए खरीदने नहीं आ रहे? हाँ, लोग परेशान हैं, तभी कहाँ खरीद रहे हैं, परेशानी है ना। कारोबार में बिल्कुल झस नहीं है। हाँ। और जो कारोबार में कस्टमर को है ना, हर आदमी परेशान है इस टाइम, महंगाई ज़्यादा है। तो फिर सरकार बदलनी होगी ना? सरकार तो बिल्कुल बदलना चाहिए, सरकार सपा की आना चाहिए। सरकार बदल के सपा की लानी है? सपा की लानी है। आपकी क्या राय है भाई साहब? सपा की है भैया, हाँ, सपा होना चाहिए। तो आपका ये कहना है कि सरकार बदल के नई सरकार आए? नई सरकार होना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। सबको मौका मिलना चाहिए। क्या उम्मीद करते हैं नई सरकार से आप? हैं? नई सरकार आई, बदलाव होगा, कुछ बदलाव होगा, बेहतर होगा। बेहतर होगा, कारोबार में तरक्की हुई, कुछ कारोबार सबको झंड कर दिया उनको। तो मोदी जी क्या कारोबार में नहीं आगे बढ़ने दे रहे? उनकी नीतियों से आगे नहीं बढ़ रहे? महंगाई इतनी बढ़ गई, महंगाई चक्कर में सब आदमी परेशान है। आपका ये कहना महंगाई की वजह से सारे धंधे चौपट हो रहे हैं? सब चौपट है। अखिलेश भैया जी दिए उम्र का 4 लाख वोट दिए। 4 लाख वोट से औ का है जनता का समर्थन? बिल्कुल है यार, नौजवानों का बिल्कुल निकलेगा तो मालूम चलेगा। जलवा रहेगा? जलवा रहेगा, है जलवा रहेगा यार, उनमें कहने वाली क्या बात है। ऐसा क्या है, मतलब क्यों वोट देंगे लोग? है वोट में क्या बताए, वो तो पब्लिक बताएगी ना उस टाइम पे यार। उसका मन? हाँ, उसका मन जब पे मोहर लगाएगी तो वहीं मालूम चलेगा चुनाव में। आई तो आदमी अपना अपना कह रहा है, अब कोई भाजपा वाला, कोई सपा वाला, हम सपा वाले तो सपा वाले कहेंगे। आपकी क्या राय भाई साहब? सफाई है जो कुछ है आगे। सपा है माहौल में? और क्या, नौजवानों के साथ अखिलेश भैया। और का रोज कितना कमा ले रहे हैं? अरे कुछ नहीं कमा रहे हैं कि माल के पैसे नहीं निकलते हैं, मतलब जो लागत है वो भी नहीं निकल पा रही। हाँ वो भी नहीं। तो आप तो बिल्कुल कन्नौज बस अड्डे। अरे फिर भी नहीं निकल पाती है, एक हाथ सामने इधर है और अरे आप दूसरे हाथ में। तब नहीं निकल पाती अब यार। इससे ज्यादा अच्छी जगह तो कोई होगी नहीं। नहीं है तो नहीं, मगर तब धंधा नहीं होता तो फिर क्या मजबूरी हो जाती है। तो धंधे के लिए आप सरकार बदलनी पड़ेगी। क्या है इस सरकार की हालत? अखिलेश के अलावा कुछ नहीं है यहाँ। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों।
हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जन ज्वार, जनता की मीडिया।